टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब कंट्रोवर्सी और टिकटॉक बैन, ये दोनों चीजें एक ही वक्त पर हुई थी, तो इसलिए लोग टिकटॉक बैन का क्रेडिट कैरी को देने लग गए और कैरी ने भी बिना सोचे इस क्रेडिट के मलाई को चाट लिया। लेकिन सच कहूं तो हमारे इंडिया की ऑडियंस एक नंबर की गवार ऑडियंस है। इंडियन इंटरनेट ऑडियंस यानी मोस्टली 14 से लेकर 24 साल के यूथ आज इतना बेवकूफ क्यों है कि वो पूरे दिन सोशल मीडिया पर बस कंट्रोवर्सीज कंज्यूम करते हैं। बेटा पूरब, मम्मी को हेलो बोला। तुम नाम खराब कर रहे हो। तेरे को साले चौकों का इतना शौक था कि तूने कैरी का चूसा डॉली बन गया। तेरी में की किसी छपरी इन्फ्लुएंसर को अपना बाप बना लेते हैं। उसके बाद उस इन्फ्लुएंसर को अगर कोई क्रिटिसाइज करे तो उसके कमेंट सेक्शन को टॉक्सिसिटी से भर देते हैं। Why Indian internet audience are getting stupid day by day? आखिर क्यों ये ऑडियंस बार बार धोखा खाने के बाद भी अपने आइडल इन्फ्लुएंसर को अंधों की तरह फॉलो करते हैं फिर से धोखा खाने के लिए? इंडिया फोर्ब्स में पब्लिश हुए दी नोकिया MBIT इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से एक एवरेज इंडियन हर महीने 24.1 GB मोबाइल डेटा यूज करता है और ये तो 2023 का डेटा कंजम्पशन रिपोर्ट है। 2024 में 5G के आने के बाद ऑब्वियसली ये डेटा कंजम्पशन रिपोर्ट का नंबर और बढ़ चुका है, जो कि हम देखें तो शुरुआत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तब इंटरनेट एक लग्जरी थी, तब हर किसी के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, बल्कि जिन लोगों के पास ये था वो भी बड़ी मुश्किल से ही इसे अफोर्ड कर पाते थे। यानी इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो मोबाइल चाहिए होता है, उस वक्त बहुत कम लोगों के पास ये वैसा मोबाइल था और उसके ऊपर सोने के भाव में इंटरनेट रिचार्ज का प्लान बिकता था, जिसको परचेस करने के बाद ही आप नेट का एक्सेस कर सकते थे। तो तुम समझ ही सकते हो कि कितना मुश्किल था एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी के लिए इंटरनेट का यूज करना। फिर उसके बाद इंडियन मिडिल क्लास का मसीहा बनकर इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री लिया अंबानी ने। जो इंटरनेट पहले सोने के भाव में बिकता था उसको ऑलमोस्ट फ्री कर दिया जियो ने, जिसके बाद इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में जैसे तख्ता पलट हो गया। इस इंटरनेट को एक्सेस करना एक एवरेज मिडिल क्लास के लिए एक टाइम पर लग्जरी था, वो भी सिर्फ 3G स्पीड वाला। अब वही इंटरनेट अंबानी सबको फ्री में बांट रहा था और वो भी 3G से फास्ट 4G स्पीड में। और जियो के इसी एक्शन के लिए सभी टेलीकॉम कंपनीज को अपना रिचार्ज का प्लान सोने से घटाकर प्लास्टिक पे लाना पड़ा और ऐसे ही हुआ इंडिया में इंटरनेट का। हालांकि उसके बाद जियो ने भी मोनोपोली क्रिएट करके मिडिल क्लास को मिडिल फिंगर दिखा दिया, लेकिन हम उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो टेक यूट्यूबर्स का काम है। अब इंडिया में इंटरनेट के बूम होने के कारण लगभग सभी ने सोशल मीडिया को डिस्कवर किया, खासकर यूट्यूब को। और उसके बाद धीरे धीरे ये YouTube लोगों के बीच बहुत पॉपुलर होने लगा, जहां पर क्रिएटर्स लाइक भुवन बाम और आशीष चंचलानी अपने वाइन्स वीडियो से सबके बीच स्टैंड आउट होने लगे और उन्हें देखकर बहुत लोग वाइन्स और स्केच वीडियो बनाकर YouTube पर डालने लगे। और इसी वाइन्स और स्केच कैटेगरी से हटकर अजय नागर AKA कैरीमिनाटी ने इंडियन YouTube में बिल्कुल ही एक नया कैटेगरी का इंट्रोड्यूस किया, रोस्टिंग वीडियोस का। इसमें एक बंदे या बंदी का डम और स्टूपिड हरकतों को लेकर क्रिएटिवली उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसके थ्रू ऑडियंस को एंटरटेन किया जाता है। और ये रोस्टिंग पहले वेस्टर्न कंट्रीज में शुरू हुई थी, जहां से इंस्पायर होकर कैरी ने इंडिया में पहली बार इसको शुरू किया। अब इसके बाद ऑब्वियसली दूसरों को रोस्ट करने के लिए कैरी को पहले लोगों से बहुत ज्यादा हेट मिलता था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि एक्चुअल में रोस्टिंग होती क्या है। लोग समझते थे कि कैरी जिनको रोस्ट कर रहा है उनसे कैरी का पर्सनल दुश्मनी है और अपना पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए कैरी उनको गाली दे रहा है। और गाली भी वन ऑफ द मेन रीजन है जिसकी वजह से पहले सब कैरी को हेट करते थे और इवेंचुअली उस गाली की वजह से उसको पॉपुलैरिटी मिली। और शुरू में तो भुवन बाम को भी कैरी ने रोस्ट किया था और कोई भी ऑब्वियसली ये नहीं चाहेगा कि उसके पसंदीदा क्रिएटर को कोई गाली दे। लेकिन वक्त बदलता है और उसके साथ साथ लोग भी। इवेंचुअली लोगों को ये समझ आने लगा कि एक्चुअल में रोस्टिंग होती क्या है और क्यों इसको सीरियसली ना लेकर एज ए एंटरटेनमेंट लेना चाहिए। और ऑडियंस के इसी एवोल्यूशन के लिए धीरे धीरे कैरी भी पॉपुलर होने लगा और यूट्यूब के अंदर आशीष और भुवन जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के लिस्ट में कैरी ने भी अपनी जगह बना ली थी। धीरे धीरे कैरी के बढ़ते इन्फ्लुएंस के वजह से उसे देखकर और भी लोग रोस्टिंग शुरू करने लगे और यहाँ पर ही एक्चुअली इंडियन इंटरनेट टॉक्सिसिटी का जन्म हुआ। क्योंकि कैरी को देखकर सबने अपना रोस्टिंग शुरू किया था, इसके वजह से सबको लगा कि गाली देने का मतलब ही रोस्टिंग होता है। और इसके बाद होना क्या था, सभी रोस्टर्स लग गए रोस्टिंग के नाम पर गंदी गंदी गाली देने और पर्सनल अटैक्स करने। और ऑडियंस भी ऐसे वीडियोस पर अच्छा खासा व्यूज देती थी, तो जैसा डिमांड वैसा सप्लाई, तो ये टॉक्सिसिटी का सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद 2020 में लॉकडाउन के समय जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ, तब ये टॉक्सिसिटी अपने पीक पर पहुंच गई।
ये कंट्रोवर्सी एज एक्सपेक्टेड एल्विस से शुरू हुई और कैरी ने इसको और ज्यादा एलिवेट किया। और कैरी के इस वाले वीडियो के बाद मानो किसी में सैनिटी ही नहीं बची, सब लग गए अपने बहती गंगा में हाथ धोने। और 2020 में जैसा माहौल था, सिर्फ साइमन सेस ही इस टॉक्सिसिटी के खिलाफ कुछ बोल रहा था, वरना सभी लगे थे अपने चैनल को ग्रो करने में। और इस वक्त पर सबको टॉक्सिक इंटरनेट का चस्का लग चुका था, जिसका असर तुम्हें आज भी देखने को मिल रहा है। खैर तब लॉकडाउन था, लोगों के पास सस्ता इंटरनेट था और लोग अनएम्प्लॉयड भी थे। यहाँ तक कि जो पहले से अनएम्प्लॉयड थे उनके साथ साथ जो काम भी करते थे उनको भी अपने कंपनी से कट ऑफ कर दिया गया, जिसके बाद वो इवेंचुअली बेरोजगार हो गए। तो इसलिए घर बैठे बैठे लोग अब क्या ही करेंगे, पहले से खराब हुए माहौल को और खराब करेंगे। और ऑडियंस के इसी बढ़ते एंगेजमेंट को देखकर क्रिएटर्स भी अपने जी जान लगाकर इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को और बढ़ावा देने लगे। और इस सब के बीच इंडिया में टिकटॉक बैन कर दिया गया। और क्योंकि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब कंट्रोवर्सी और टिकटॉक बैन ये दोनों चीजें एक ही वक्त पर हुई थी, तो इसलिए लोग टिकटॉक बैन का क्रेडिट कैरी को देने लग गए। और कैरी ने भी बिना सोचे इस क्रेडिट के मलाई को चाट लिया। मैं जो बोलता हूँ ना दिल से बोलता हूँ, स्क्रिप्ट के चक्कर में नहीं पड़ता मैं। मुझे बस बता क्या कर रहा हूँ मैं। फैन के लिए टिकटॉक गिराया हूँ मैंने। एक्चुअली नो, टिकटॉक तूने नहीं गिराया कैरी, और ये बात तू भी जानता है और हम सब भी जानते हैं। उस वक्त टिकटॉक के साथ साथ और कई चाइनीज ऐप्स को इंडिया से बैन कर दिया गया था, क्योंकि वो ऐप्स इल्लीगली इंडिया के डेटा को चाइना में भेज रही थी। और इंडिया के अंदर से डेटा चोरी करने के लिए और इंडिया के सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन कर दिया था, कैरी की वजह से नहीं। कैरी के पास चाहे जितना भी सब्सक्राइबर्स क्यों ना आ जाए, पर एक ऐप को इंडिया से पूरी तरीके से बैन करने का अथॉरिटी कभी नहीं आएगा। इंडियन गवर्नमेंट डोंट गिव अ फक कि कैरी ने टिकटॉकर्स को कैसे धो दिया या फिर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में कितना बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। इसलिए अगली बार से ये क्रेडिट कैरी को मत दे दियो कि उसने टिकटॉक गिराया है। यार ये टिकटॉक तो बैन हो गया, लेकिन इसके ज्यादातर क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पर चले गए और जो भी बचे थे वो यूट्यूब शोस आने के बाद वहां शिफ्ट हो गए। इसीलिए जो यूट्यूबर्स पहले टिकटॉकर्स को रोस्ट करते थे, अब वही यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम रीलर्स को रोस्ट करते हैं। इसीलिए आज के दिन में तुम्हें इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन से ज्यादा जहर कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जो पहले सिर्फ कमेंट्स पर ही सीमित रहता था, अब वो टॉक्सिसिटी, गुंडागर्दी इंस्टा स्टोरीज और इंस्टा लाइव पर होता है। जैसे रिसेंटली तुमने अजाज खान वाला कंट्रोवर्सी तो देखा ही होगा। उसमें अजाज ने पहले कैरी से सॉरी बुलवाया, क्योंकि कैरी ने पास्ट में अजाज को रोस्ट किया था। अब कैरी के साथ ये करने की वजह से सभी यूट्यूबर्स एज एक्सपेक्टेड अजाज खान को रोस्ट करने लग गए। अब यहाँ तक तो ठीक था, पर इसके बाद अजाज खान को जो ये सडन हाइप मिला था, उसको टिकाए रखने के लिए उसने सभी यूट्यूबर्स को मुंबई आने का चैलेंज दे दिया। अजाज खान ये अच्छी तरीके से जानता है कि ये सब कंट्रोवर्सी और लफड़ा करने पर वो इंटरनेट पर और ट्रेंड करेगा और इंटरनेट पर और रेलेवेंट रह पाएगा, जिसकी वजह से उसका कैरियर भी रिवाइव हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और इसके बीच कटोरा लेकर हाइप मांगने आ गया रजत दलाल। उसने भी इंस्टा पर अजाज खान को कॉल आउट किया, ये बोल के कि कैरी के साथ अजाज ने गलत किया है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब आयरनी एट इट्स पीक। अगर हिपोक्रेसी कोई इंसान होता तो रजत दलाल को देखकर चड्डी गिली कर लेता। मतलब जिसने बस कुछ ही दिन पहले कैरी से रोस्ट होने की वजह से लिटरली बच्चों की तरह रो रहा था और कैरी को धमकी देकर अपने पार्ट को ट्रिम करवाया था, अब वही अजाज खान को सेम रीजन की वजह से कॉल आउट कर रहा है। और लोगों का क्या है, लोग अपने है ही वेल्ले और दोगले। जैसे ही रजत ने अजाज खान के खिलाफ स्टैंड लिया तो लोग लिटरली चूतियों की तरह रजत को सपोर्ट करने लग गए, ये जानते हुए कि उसने भी यही सेम हरकत कैरी के साथ किया था। राजवीर फिटनेस और उसके बाद तुम्हारे राव साहब भी वेनम का एक डोज लेकर इस कंट्रोवर्सी में उतर गए और माइटी राजू के साथ टीम अप करके लोगों को ये बताया कि वो भी मुंबई जा रहे हैं अजाज खान को सबक सिखाने के लिए। और लोग भी उसके बातों में आकर हाइप्ड अप हो गए, ये सोचकर कि बड़ा लफड़ा होगा। फिर वही कुछ वक्त तक इनका लोकेशन वाला खेल चलता रहा, लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों का फेस ऑफ नहीं हुआ और कोई भी कंट्रोवर्सी या फाइट नहीं हुई। एल्विश अपना बिग बॉस का शूट करके मुंबई से चला आया और ये बहाना दिया सबको कि ये सब करने का उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन गमला चोरी करने का टाइम है। अजाज भी वही मुंबई में भौंकते भौंकते रहेगा और उसमें चूतिया कटा किसका? ऑडियंस का। और ऐसा बहुत बार हो चुका है कि कोई कंट्रोवर्सी करके बहुत हाइप क्रिएट कर चुका है और ऑडियंस भी बहुत हाइप अप हो चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ होता नहीं है और कटता किसका है? ऑडियंस का। एल्विश, रजत, पीपो जैसे कई इंटरनेट के जोगर्स हैं जो ऑडियंस के प्रति इतनी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और हर बार उनको फॉर ग्रांटेड लेकर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बेच देते हैं। और खासकर तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है। ऑडियंस के प्रति एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जोकर्स में से किसी के पास भी नहीं है। बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज करते हैं ये लोग, मगर टाइम वेस्ट होता है तुम्हारा। पैसा छापते हैं ये लोग और टाइम वेस्ट होता है तुम्हारा। बहुत अपॉर्चुनिटीज किसको मिलती है? इनको मिलती है, लेकिन टाइम वेस्ट होता है तुम्हारा। तुम्हें सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो हमारी इंडिया की ऑडियंस एक नंबर की गवार ऑडियंस है, जो कि ज्यादातर गारंटीड अनएम्प्लॉयड है, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट। मेरा दिमाग खराब मत कर।
मतलब हमारे इंडियन इंटरनेट पर अगर सबसे कोई दोगला क्रिएटर है तो उससे भी 1000 गुना दोगला है हमारी ऑडियंस, जो कि किसी की भी बात पर बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाती है। और यही हमारा कड़वा सच है। तुमको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जब ध्रुव राठी वर्सेस एल्विश का लफड़ा चल रहा था, तब जब ध्रुव राठी एक वीडियो छोड़ता था तब सब काए काए कौवा बोलने लग जाते थे एल्विश को, लेकिन जब एल्विश वीडियो छोड़ता था तब सब जर्मन शेफर्ड ध्रुव राठी को बोलने लग जाते हैं। मतलब सोच सकते हो कि ऑडियंस कितनी दोगली है और इनमें जरा सी भी क्रिटिकल थिंकिंग करने की क्षमता नहीं है। ऑडियंस गधों की तरह इन जोकर्स को एंगेजमेंट देती है और ये भी अपने इंटरनेट गैंगस्टर वाला नाटक चालू रखते हैं। पता नहीं कब हमारे इंडिया के बेवकूफ ऑडियंस को अकल आएगी और कब ये समझेंगे कि किसको सपोर्ट करना है और किसको नहीं। आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि किसी को फालतू का अटेंशन मत दो, किसी को फालतू का हाइप मत दो। एटलीस्ट यूज योर ब्रेन एंड यूज योर टाइम वाइसली। नहीं तो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो लफड़े करके वायरल होते हैं, ये तुमको और सोसाइटी को दीमक की तरह खा जाएंगे। खैर, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और तुम मुझे मेरे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो पॉप कल्चर अपडेट्स के लिए। और बांग्लादेश में जो दंगे हो रहे हैं, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसे तुम यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और हम बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।